हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित। केंद्र सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। स्थान, यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और लगभग 10.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य अभयारण्य के आसपास की जैव विविधता की रक्षा करना और मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। प्रतिबंध और नियम, ESZ घोषित होने के बाद अब इस क्षेत्र में भारी निर्माण कार्य, नए उद्योगों की स्थापना और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। केवल कृषि और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली गतिविधियों की अनुमति होगी। महत्व, यह अभयारण्य एक रामसर साइट भी है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। ESZ का दर्जा मिलने से यहाँ के प्राकृतिक आवास को और अधिक सुरक्षा मिलेगी। ये कदम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और भविष्य में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक बड़ा वैधानिक कदम है। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य में नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से खासी और गारो भाषा अनिवार्य की गई है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी मिजोरम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय होगा। बड़ा बदलाव, मेघालय सरकार ने राज्य में नया पाठ्यक्रम लागू किया है, जिसके तहत अब कक्षा 1 से खासी और गारो भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। मकसद, मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के अनुसार, इसका उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही अपनी मातृभाषा और स्थानीय संस्कृति से जोड़ना है ताकि उनमें आत्मविश्वास और अपनी पहचान की भावना विकसित हो सके। कैसे होगा लागू? आने वाले शैक्षणिक सत्र एकेडमिक ईयर में ये नई किताबें वैकल्पिक ऑप्शनल होंगी, लेकिन उसके अगले सत्र से इन्हें पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा। फोकस, यह नया सिलेबस प्री स्कूल से पहली कक्षा तक के बच्चों के लिए है, जिसमें राज्य के इतिहास, परंपराओं और बुनियादी मूल्यों पर जोर दिया गया है। अतिरिक्त फैसला, साथ ही कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान SSA और एडहॉक शिक्षकों के वेतन ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी का दौरा किया? ए INS वागशीर, बी INS खंडेरी, सी INS कलवरी, डी INS करंज। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए INS वागशीर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के करवार नौसेना अड्डे पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागशीर में सवार होकर समुद्र का दौरा किया। ऐतिहासिक उपलब्धि, राष्ट्रपति मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह अनुभव प्राप्त किया था। INS वागशीर की खासियत, ये प्रोजेक्ट 75 की छठी और अंतिम स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। यह दुनिया की सबसे शांत और आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है, जो मिसाइलों और उन्नत सोनार सिस्टम से लैस है। वर्दी में दिखी राष्ट्रपति, सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति मुर्मू नौसेना की वर्दी में नजर आईं। उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। उद्देश्य, इस दौरे का उद्देश्य भारतीय नौसेना की ताकत का जायजा लेना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती देना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किन 2 देशों ने लगभग $70 मिलियन के संयुक्त खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस और इटली, बी ब्रिटेन और जर्मनी, सी अमेरिका और जापान, डी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन और जर्मनी होगा। बड़ी डील, ब्रिटेन और जर्मनी ने अत्याधुनिक RCH-155 मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम के लिए $70 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डील ट्रिनिटी हाउस समझौते का हिस्सा है।
खासियत, RCH-155 दुनिया की सबसे आधुनिक तोपों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह चलते फिरते फायर कर सकती है, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से बचना आसान हो जाता है। रफ्तार और रेंज, इसकी अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 70 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक निशाना लगा सकती है। यह 1 मिनट में 8 गोले दागने में सक्षम है। स्मार्ट तकनीक, इस सिस्टम में ऑटोमेशन इतना ज्यादा है कि इसे केवल 2 सैनिक ही ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर यह 700 किलोमीटर तक चल सकती है। क्यों है जरूरी? यूक्रेन युद्ध के अनुभवों को देखते हुए ब्रिटेन अपनी सेना को और आधुनिक बना रहा है। यह सिस्टम नेटो की ताकत को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 5, वैश्विक एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ए. दीपिका पादुकोण, बी. आलिया भट्ट, सी. जाह्नवी कपूर, डी. अनन्या पांडे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाह्नवी कपूर होगा। प्रश्न नंबर 6, सांता क्लॉस की विश्व रिकॉर्ड तोड़ रेत और सेब से बनी मूर्ति का निर्माण किस कलाकार ने किया? ए. रमेश कुमार, बी. सुदर्शन पटनायक, सी. मनोज सिंह, डी. प्रदीप पटनायक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक होगा। रिकॉर्ड तोड़ कलाकृति, सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर दुनिया का सबसे बड़ा रेत का सांता क्लॉज बनाया है। भव्य आकार, इस विशालकाय सांता क्लॉज को बनाने में हजारों टन रेत का उपयोग किया गया है, जो कला और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। सामाजिक संदेश, अपनी हर कलाकृति की तरह पटनायक ने इसके जरिए विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। विश्व रिकॉर्ड, इस कलाकृति ने आधिकारिक तौर पर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कलाकार का उद्देश्य, पटनायक का लक्ष्य अपनी कला के माध्यम से भारत का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करना और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। मुख्य बात, ये केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और रचनात्मकता का वो उदाहरण है जिसने भारत को एक बार फिर वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. राजनाथ सिंह, बी. नितिन गडकरी, सी. अमित शाह, डी. एम. वेंकैया नायडू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम. वेंकैया नायडू होगा। प्रश्न नंबर 8, 1 जनवरी से ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनेंगी? ए. अनु गर्ग, बी. राधा मिश्रा, सी. सुष्मिता सेन, डी. नम्रता सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनु गर्ग होगा। प्रश्न नंबर 9, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में पुरुष टेस्ट मैचों में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने? ए. जेम्स एंडरसन, बी. स्टुअर्ट ब्रॉड, सी. मार्क वुड, डी. जोश टंग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जोश टंग होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके। 27 साल का इंतजार खत्म, वो 1998 के बाद MCG पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लैंड गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले डेरेन गॉफ और डीन हेडली ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया पर टंग की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 152 रनों पर सिमट गई। उन्होंने शीर्ष क्रम को ध्वस्त करने के साथ साथ निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी टिकने नहीं दिया। हैट्रिक की दहलीज पर उन्होंने पारी की आखिरी 2 गेंदों पर स्कॉट बोलैंड और माइकल नीसर को आउट किया, जिससे वे अब अगली पारी में हैट्रिक की दहलीज पर होंगे। करियर का सर्वश्रेष्ठ, ये जोश टंग के टेस्ट करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल है। मैच के दौरान मैदान पर रिकॉर्ड 93,442 दर्शक मौजूद थे। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG की नियुक्ति की घोषणा की है। किनकी हुई नियुक्ति? देवेंद्र पाल सिंह, इनके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और ये कई हाई प्रोफाइल केस जैसे अगस्ता वेस्टलैंड और दिल्ली आबकारी मामला संभाल चुके हैं। कनकामेदला रविंद्र कुमार, ये पूर्व राज्यसभा सांसद TDP हैं और आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ वकील रहे हैं।
अनिल कौशिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अब शीर्ष अदालत में केंद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यकाल, इन तीनों की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। महत्व, इन नियुक्तियों से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की कानूनी टीम और मजबूत होगी, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक और सरकारी मामलों में पैरवी को गति मिलेगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत सरकार ने हाल ही में देश में कितनी नई एयरलाइंस को उड़ान भरने के लिए एनओसी प्रदान किया है? A1, B2, C3, D4। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? A, IIT पटना, B, IIT कानपुर, C, IIT दिल्ली, D, IIT खड़गपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A, IIT पटना होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।